अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शन के पैरामीटर्स को देखेंगे। फंक्शंस के पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह हम लोग पास कर सकते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब हम लोग कोई फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे, और पैरामीटर की हम लोग अगर हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं करना चाहते तब हम लोग क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। पैरामीटर्स को हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हम लोग किस तरह इंफॉर्मेशन या हम लोग कुछ मैसेज जो है वो एक्सचेंज करते हैं मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन के दरमियान। ठीक है, मेन फंक्शन से अगर हम लोगों ने कोई मैसेज, कोई वैल्यू दूसरे फंक्शन को भेजनी होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग पैरामीटर्स के थ्रू उसको पास करते हैं। ठीक है, पैरामीटर जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज़ होती है जो पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस बेसिकली आपकी इन ब्रैकेट्स को कहते हैं, जो आपकी गोल वाली ब्रैकेट्स होती हैं फंक्शन के नेम के आगे लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सम का एक फंक्शन बनाया था, यहाँ पर रिटर्न टाइप थी उसकी सम का फंक्शन था, इधर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल इंट एक्स और इसी तरह इंट वाई। अच्छा जी, तो ये इंट एक्स और इंट वाई ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये लिखे कहाँ जाते हैं, ये फंक्शन के जैसे नाम होता है, उसके बाद जैसे ही पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है और ये है जी क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के दरमियान में हम लोग फंक्शन के पैरामीटर्स लिखते हैं, यानी कितने टाइप की वैल्यू हम लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये आपकी एक से लेकर मैनी नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स तक ये हो सकती है। आप लोग 225 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई करता नहीं है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैरामीटर्स होते हैं तो 5 होते हैं या उससे ज़्यादा 10 होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हो गए तो 10 पैरामीटर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर, आपकी प्रोग्राम के प्रॉब्लम के ऊपर कि आपने किस टाइप की उसके ऊपर वैल्यू उसके ऊपर प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो और इसी तरह आर्गुमेंट जो आते हैं हमारे पास, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह है कि पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग यहाँ पर कोई इक्वेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2, जब हम लोग x इक्वल टू 2 लिखते हैं तो वो बेसिकली 2 वैल्यू जो है वो पहले x के अंदर स्टोर होती है और फिर उसके बाद वो पास होती है फंक्शन के अंदर। तो ये इस तरह की सिनेरियो होता है पैरामीटर्स के अंदर। तो अब हम लोग जो टॉपिक देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास फर्दर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जी हमारे पास डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर ऑफ पैरामीटर का भी डिफरेंट हो सकता है। मतलब हमें फिर ये होगा कि ऑर्डर के साथ साथ हमें टाइप का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग पहले इंटीजर वैल्यू, उधर का वेरिएबल हमारे पास इंटीजर है और सेकंड जो है वो फ्लोट है, तो हमें फिर इधर भी जब हम लोग उसको पास कर रहे होंगे पैरामीटर्स की वैल्यू जब हम पास कर रहे होंगे मेन फंक्शन से, तो तब हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले हमें इंटीजर पास करनी है और फिर हमें फ्लोट वैल्यू पास करनी है या डबल जो भी है। इस तरह हमारे पास अगर 9 पैरामीटर हो तो क्या होता है, तो ये हम लोग चारों चीज़ें या चारों पाँचों चीज़ें, कुछ चीज़ें हम लोग डेव के ऊपर ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या उसका किस तरह हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने डेव ओपन कर लिया है। अब हम ये कर लेते हैं कि एक फ़ंक्शन ऐसा बना लेते हैं जिसमें हमारे पास पहले हम लोग ये देख लेते हैं 9 पैरामीटर्स वाला। ठीक है, 9 पैरामीटर्स जब हम लोग पास कर रहे होते हैं या कोई चीज़ फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा होता तो हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग या नल। तो नल का मतलब ये होता है, उसको समझ आ जाती है कि यहाँ से कोई चीज़ मेरे पास ना आ रही है, यहाँ से चीज़ जा रही है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं। सिंपल से प्रोग्राम में ये है कि हमारे पास जब भी हमारे पास फंक्शन कॉल हो तो हमें एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर भी आप यहाँ पर वॉइड लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये पैरामीटर्स की जगह आप लोग यहाँ पर वॉइड लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब हम इस फंक्शन के अंदर जस्ट प्रिंट कर देते हैं /n लगाकर वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया।
ये हमारे पास जस्ट एक वेलकम मैसेज प्रिंट हो, और हम इसको जितनी दफ़ा भी कॉल करेंगे ये हमारे पास डायरेक्टली उसको डिस्प्ले करेगा आउटपुट के ऊपर। एक बात याद रखिएगा कि हमें फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है अगर हम लोगों ने आउटपुट पर दिखाना होता है, क्योंकि हमारे पास मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वेलकम को कॉल नहीं करेंगे तो हमारे आउटपुट के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा। आप लोग इसको बेशक यहाँ पर से देख सकते हैं कि मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट के ऊपर मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी कुछ भी नहीं आया मेरे पास। तो जब मैं इसको यहाँ पर वेलकम फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए वॉइड है तो इसमें मैंने कोई चीज़ यहाँ पर पास नहीं की तो ये खाली चला गया। अगर मैं यहाँ पे वॉइड ना भी लिखूँ तब भी ये दोनों एक ही सेम मतलब है दोनों का। अब मैं यहाँ पर वेलकम कॉल कर लेता हूँ तो ये वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग का एक मेरे पास आउटपुट आ गया। अब मैं इसको जितनी दफ़ा भी कॉल करूँगा, लेट से मैं यहाँ पर इसको एंड में लिख देता हूँ, जितनी दफ़ा भी कॉल करूँगा तो ये मेरे पास वेलकम मैसेज प्रिंट होगा। आप लोग ये देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स इसको कॉल किया तो ये 3 टाइम्स मेरे पास वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग शो हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं नो आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप फंक्शन, ठीक है। ना इसकी कोई वैल्यू रिटर्न करना है, ना ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अंदर जस्ट हम उसको कॉल करते हैं, वो वेलकम करता है और अपना काम ख़त्म करके कंट्रोल जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसको लूप में लिखना चाहें तो लूप में भी लिख सकते हैं। लूप आप जितनी मर्जी चाहें उसके अंदर लिख के डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया फंक्शन जिसमें हमारे पास नो पैरामीटर्स होते हैं। सेकेंडली अब हमारे पास ये है कि हम लोगों ने उसमें आर्गूमेंट पास करने हैं जो हम लोग प्रीवियसली देखते भी आ रहे हैं, हम लोग उसको ट्राई करते हुए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं कि 2 नंबर्स का सम डायरेक्टली इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और ये क्या कर लेगा कि ये डायरेक्टली जो आउटपुट के ऊपर है ये सम डिस्प्ले करवा देगा। सम ऑफ परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये हमारे पास वो सेम वही तरीक़ाकार है। हमारे पास एक्स प्लस वाई प्रिंट होकर इस परसेंटेज डी की जगह पेस्ट हो जाएगा। अगेन मैं जब इसको कॉल नहीं करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब यहाँ पर जब मुझे ये फंक्शन कॉल करना होगा तो लाजमी मुझे यहाँ पर पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये देखें यहाँ पर इंट एक्स और इंट वाई का कह रहा है तो मुझे लाजमी देना पड़ेंगे। अगर मैं नहीं देता यहाँ पर तो ये मुझे एरर देगा। जैसे मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ, देखें वो कह रहा है कि यहाँ पर आपके टू फ्यू आर्गूमेंट्स, यानी कि आपने कोई आर्गूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, कोई आपने वैल्यूज़ नहीं भेजी। तो यहाँ पर आप मैं लेट से 2 और 3 पास करता हूँ। इसी तरह अगेन फिर मैं स्लैश n लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि आउटपुट ठीक रहे। सम कर देता हूँ, अगेन 2 नंबर्स फिर पास कर देता हूँ, फिर सम कर देता हूँ और अगेन 9 और 10 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट इनपुट के ऊपर डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट आर्गुमेंट्स के ऊपर डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेकर वो वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किया था। अब मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल में कोई एरर नहीं है तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखें जी 2 + 3 = 5, 6 + 7 = 13 और 9 + 10 = 19। तो ये मेरे पास जिस तरह मैंने उसको पास करता गया हूँ वैल्यू, वो उसी तरह उसके ऊपर आउटपुट जनरेट करके मेरे पास आउटपुट शो करवाता गया। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर जो हम लोगों ने पास किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हो सकता है कि टाइप ऑफ पैरामीटर भी यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको फ्लोट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको कैरेक्टर कर लेता हूँ 4 फॉर एग्जांपल। तो लाजमी बात है कि मुझे यहाँ पर 2.3 फ्लोट देना पड़ेगा और सेकंड वाले के अंदर मुझे 4 पास करना पड़ेगा। तो 4 पास करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू भेजी जाती है। तो मैं ए पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास ये इसका आउटपुट किस सिनेरियो में आएगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फ्लोट है तो मैं यहाँ पर %f लिख देता हूँ और यहाँ पर ये 4 है तो इसको c कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जो आउटपुट है वो x + y जो है, या बल्कि इस वाले आउटपुट स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज़ %f, ठीक हो गया। फिर स्लैश n लगा देता हूँ
और फिर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ 4 वेरिएबल इज़ %c, और ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ये देखें कि ये आउटपुट पर किस तरह शो होता है। पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो कंपाइल में कोई एरर नहीं है, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो देखें जी 2.3 उसने प्रिंट कर दिया। 2.3 क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू थी, तो इसलिए 3 के आगे हमारे पास 6 0 लगे होंगे। 5 0 या 6 प्रिसिशन तक देता है तो 5 0 लगे होंगे। और इस तरह ए जो हम लोगों ने पास किया था वो हमारे पास वो हो गया है, क्या कहते हैं, प्रिंट हो गया आउटपुट के ऊपर। इसका नाम मैंने सम रखा हुआ है, सम नहीं होना चाहिए क्योंकि सम का मतलब ये हो गया कि वो हमारे पास सम कर रहा है। तो जस्ट इसका नाम मैं रख देता हूँ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का नाम ये हो गया है कि ये हमारे पास क्या कर रहा है कि जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं वो हमें आउटपुट पर शो कर रहा है, जो वैल्यू पास कर रहे हैं आउटपुट पर शो कर रहा है। अच्छा जी, तो एक बात का और आपने ख्याल ये रखना है कि एक तो आपने ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स का ख्याल रखना है कि अगर आपने यहाँ पर पहले फ्लोट लिखा है तो जब आप पास कर रहे हैं तो तब आप फ्लोट वैल्यू ही पास करें, और जब सेकंड वाले आपने जिस तरह कैरेक्टर लिखी है तो आप कैरेक्टर ही पास करें। ठीक है। ऑर्डर आपने टाइप का एक ख्याल रखना है कि जो आप जिस टाइप का ऑर्डर आपने रखा है उसी टाइप के आप लोग कॉलिंग स्टेटमेंट के वक्त पैरामीटर पास करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर हमारा फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर आपने पास करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको 4 कर देता हूँ, एक इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ, और यहाँ पर कोई एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई क्या कहते हैं वेरिएबल नहीं है, तो ये जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मुझे ये एरर देगा कि यहाँ पर आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो 3 पैरामीटर्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि जितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर ऊपर डिफाइंड है उतने ही नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आपने कॉल करते वक्त भी पास करने हैं। ठीक है। फर्स्ट थिंग आप लोगों ने पैरामीटर्स की टाइप का ख्याल रखना है। दूसरी आपने चीज़ उसका ऑर्डर सही रखना है, और थर्ड चीज़ जो है वो आपने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स का भी ख्याल रखना है। तो ये थी हमारे पास फंक्शन के आर्गुमेंट पास करने का तरीका। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे दूंगा तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा, तो होपफुली उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।